नमस्कार मित्रों। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। दीपावली का त्योहार जो प्रकाश का त्योहार है, न केवल बाहर का प्रकाश बल्कि आपके अंदर का भी प्रकाश, वह उससे आप खूब उल्लसित हों, प्रकाशित हों। तो आज दीपावली के शुभ अवसर पर जैसा कि अनुरोध बहुत हमारे मित्रों ने, शुभचिंतकों ने और astrodeom.com के लगातार जो संरक्षण देते रहते हैं, उनकी तरफ से आया कि दीपावली पर आप हमें कुछ अच्छे उपाय बताएं धन समृद्धि के। थोड़ा सा माहौल में अभी नरमी छाई हुई है आर्थिक आधार पे, तो आपके लिए यह उपाय हैं। ये टोने टोटके नहीं हैं। टोने टोटके होते हैं जिनके पीछे कोई तर्क नहीं समझ में आता है। ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे ज्योतिष और वास्तु का बहुत अच्छा आधार है। तो सबसे पहला उपाय, प्रकाश का त्योहार है, तो सबसे पहले शाम को दीपावली पर जब दिन है, उस दिन 5 दीपक जरूर जलाइए। अच्छा, दीपक में ध्यान रखिए कभी रिफाइन या ऐसा कोई तेल मत डालिए। या तो शुद्ध घी डालिए, या जो परंपरागत रूप से हमारे तेल हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, तीसी का तेल, जिसको फ्लैक्सीड भी कहते हैं, ऐसे तेलों का प्रयोग करें। तो ये 5 दीपक जलाएंगे। 2 दीपक जो है इसमें से अपने घर के बाहर लगाएंगे, दरवाजे पर। एक दीपक दरवाजे की इस तरफ, एक दीपक दरवाजे की इस तरफ। तो 2 दीपक जो लगाएंगे, यह प्रकाश, आपका दरवाजा जो है घर का, वह आपकी ऊर्जा का मुख है। घर हमारा वहीं से ऊर्जा लेता है, ठीक है ना। तो जो 2 दीपक हैं, उस ऊर्जा को, दीपावली की महारात्रि, महानिशा, ऊर्जा की संचरण की रात्रि है, उस दिन उस दीपक जो है, 2 दीपक आपके ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। और अगर अपने पुराणों पर ध्यान दें तो माँ लक्ष्मी को जो है आकर्षित करेंगे, लेकिन आपका घर ऊर्जास्वित हो जाएगा। तो 2 दीपक यहाँ लगाया आपने। एक दीपक अपने पूजा स्थान पर लगाएंगे। पूजा स्थान जहां भी घर में परंपरागत रूप से आपने लगा रखा है, बना रखा है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वहां पर लगाएंगे। चौथा दीपक जो है, आप अपना कोई अगर धन स्थान बनाया हुआ है तो वहां पर लगाएंगे। धन का जो भी स्थान है, अगर धन का स्थान आपने नहीं बना रखा है तो उसे आप अपनी रसोई के स्थान पर लगाएंगे, जहां भोजन बन रहा है वहां पर लगाएंगे, ठीक है। और जो 5वां दीपक है, उसे घर की आग्नेय दिशा में लगाना है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं कहाँ कह रहा हूं, आग्नेय दिशा। आग्नेय को अंग्रेजी में कहते हैं फायरी, यानी फायर की दिशा। यह दिशा कहाँ होती है? यह दक्षिण और पूर्व के बीच में होती है। जो दक्षिण और पूर्व और आग्नेय नहीं समझ पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए साउथ और ईस्ट के ठीक बीच में आग्नेय दिशा होती है, वहां उस दीपक को लगाना है। तो 5 दीपक हैं, इनका इसी तरह से आग्नेय दिशा, क्योंकि माँ लक्ष्मी की दिशा है। वो साउथ ईस्ट जिसको कहते हैं, वो माँ लक्ष्मी की दिशा है, ठीक है। तो यह आपको 5 दीपक इस तरह से जला लेना है। फिर इसके अतिरिक्त जितने भी आप दीपक जलाना चाहें, शुद्ध घी या जिन तेलों का मैंने नाम लिया, उन्हीं से किसी तेल का लगा करके आप पूरे घर में लगा सकते हैं। ध्यान दें, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको रिफाइन तेल का दीपक नहीं जलाना है। इससे नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका जो परिष्करण और प्रोसेसिंग जो होती है वह नकारात्मक बन जाता है। तो रिफाइन का तेल ना अपने खाने में प्रयोग कीजिए और न ही जो है दीपक जलाने में, ठीक है। अब दूसरा उपाय जो है कि जो माँ लक्ष्मी की आज दिशा कर पूजा करनी है, वह भी आग्नेय दिशा में करनी है। आपका पूजा स्थान घर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको विधि विधान से करनी है, आग्नेय दिशा में करनी है। अगर विधि विधान नहीं मालूम है तो इसके लिए हमने लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। उसको आप देख करके, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन कॉलम में भी दे दे रहे हैं। और प्रयास करेंगे कि जो अपने हमारे एडिटर महोदय, उनसे कहूँगा कि ऊपर भी आप जो है, जिसमें बोल रहा हूँ, ऊपर भी लिंक आ जाए, उसे दिख रहा होगा लिंक आपको, उस पर क्लिक करके उस वीडियो पर आप पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। उसमें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से माँ लक्ष्मी की पूजा करने को कहा गया है, ठीक है। तो अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उसमें बगल में गणेश जी भी रहेंगे, ठीक है ना। गणेश जी बुद्धि की देवता है, माँ लक्ष्मी धन की देवता है। तो धन के साथ जब बुद्धि मिल जाती है तो बहुत ही आपका जीवन
सुखमय हो जाता है। कई अधकचरे जो है अज्ञानी लोगों ने कहा कि सरस्वती की भी पूजा आज करनी चाहिए। सरस्वती की पूजा का बहुत महत्व नहीं है। ऐसे आप सारे देवी देवता रख सकते हैं, लेकिन मुख्य पूजा जो आज की जाती है लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। सरस्वती पूजा के लिए, सरस्वती बुद्धि की देवी नहीं है, वो ज्ञान की देवी है। उनकी पूजा का एक और दिन हमारे ऋषियों ने बनाया है, वो बसंत पंचमी जो है वो जनवरी के महीने में आती है, उस दिन पूजा कीजिए। आज लक्ष्मी और गणेश की पूजा कीजिए। अब पूजा में बच्चों को जरूर बैठाइए, पूजा में बच्चों को जरूर बैठाइए, सामूहिक पूजा कीजिए। ठीक है, ये सामूहिक पूजा कीजिए, यह बहुत अच्छा उपाय है। अब अगला उपाय है कि एक श्री यंत्र लीजिए। श्री यंत्र, श्री यंत्र जो है अगर पारद का बना हुआ है, पारद मानी मरकुरी या पारा, जो आपने थर्मामीटर में पहले पढ़ा होता था, पारद की ऊर्जा असीमित है। और इस पर हमारे अष्टोद्योग ने और हम लोगों ने बहुत शोध किया है। सबसे बड़ी पुस्तकालय पारद के विज्ञान पर जो है, इसको रस विज्ञान भी कहते हैं, हम लोगों ने के पास है। और बहुत संपर्क करके, शोध करके, ज्ञानियों विज्ञानियों संपर्क करके हमने सबसे प्रभावशाली पारद के श्री यंत्र बनाए हैं। तो पारद का श्री यंत्र जो भी अगर आप पूजा में रखते हैं तो बहुत अच्छा है। पूजा के पश्चात उस पारद के श्री यंत्र को धन स्थान पर रख देना है। और अगर आप चाहते हैं तो दीपावली पर हमारे यहाँ विशिष्ट पूजा अष्टोदेव में होने वाली है, वहाँ पर कई अपने संरक्षकों के लिए हम लोग पारद के श्री यंत्र को अभिषेक करते हैं, ऊर्जस्वित करते हैं। तो आप ऐसे श्री यंत्र का भी ऑर्डर astodeum.com पे जाके कर सकते हैं। और बता, हमारे हेल्पलाइन को बता दें कि अपनी दिवाली की विशिष्ट पूजा में पारद श्री यंत्र रख करके आप जो है करवा करके फिर उसे आप हमें भेजिए। तो वो पारद का श्री यंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। अगर धन स्थान में रखा हुआ है तो धन स्थिर भी होता है और उसमें गति भी बनी होती है। धन एकदम स्थिर नहीं होना चाहिए, गति भी बनी होनी चाहिए, आपका व्यय भी होना चाहिए, आपकी आय भी होनी चाहिए। तो पारद का श्री यंत्र बहुत ही इसके लिए अच्छा है। इसके अतिरिक्त जो है एक बहुत अच्छा प्रार्थना है, सूक्त है, हमारे वेदों से प्राप्त श्री सूक्त। श्री सूक्त थोड़ा सा हल्का सा संस्कृत में है, इसलिए आपको अगर नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं तो उसका रिकॉर्डिंग आप उस समय यूट्यूब पर बहुत जगह उपलब्ध है, उसको आप बजाएंगे और बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो आप जो लक्ष्मी पूजा करें तो अगला उपाय है कि श्री सूक्त का उसमें वाचन जरूर करें। अगर वाचन नहीं कर पा रहे हैं यानी आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप उसका रिकॉर्डिंग भी जो है इंटरनेट में बहुत उपलब्ध है। अच्छे ढंग से शांत भाव से बैठ करके श्री सूक्त का वाचन करें। ठीक है, अगला जो उपाय है, एक और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है कि पूरे घर में दीपावली की रात को शोर मचाना है। अगर आपको शंख बजाना आता है बहुत अच्छा है, घंटी बजाते हैं बहुत अच्छा है। ठीक है ना। अगर जो लोग आपको कहते हैं कि शोर नहीं मचाना चाहिए, पटाखे मत चलाइए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, उन अज्ञानियों की बात पर ध्यान मत दीजिए। पूरे उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के अब ऊर्जा का कम होने का समय जाड़ों में आ जाता है। और आप देखेंगे, मैंने देखा बहुत सारे मेरे क्लाइंट है यूरोप अमेरिका, हम लोगों ने देखा कि उनके यहाँ क्या होता है कि डिप्रेशन में जाड़ों में चले जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि 31 दिसंबर को फिर वो शोर मचाते हैं, पटाखे बजाते हैं, हैप्पी क्रिसमस या हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। हमारे यहाँ उस काम को पहले ही करके वातावरण में ऊर्जा भर दी जाती है। तो आप जरूरी नहीं कि प्रदूषण वाले पटाखे चलाएं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रदूषण वाले पटाखे जरूरत नहीं है, लेकिन आप शोर तो मचा ही सकते हैं। आप बढ़िया नृत्य गायन, अच्छा त्योहार है, उत्सव है आपका, खूब बढ़िया गाएं बजाएं। और अगर प्रदूषण मुक्त पटाखे मिले तो उसको भी बजाएं। दीपावली में दीप खूब जलाएं, दीपों से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और दीपों का एक अलग विज्ञान है, वो जो नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके जो है वो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करते हैं। तो शंख और घंटी का बहुत प्रयोग करना है। और भी जिस तरह से शोर कर सकते हो आप करिए, सुंदर स्वर कीजिए, अच्छे संगीत गायन बजाइए, जो भी गाने आपको अच्छे लगते हैं उन पर नृत्य कीजिए, ऊर्जा और उत्पन्न होगी। झूम झूम के दीपावली का त्योहार मनाएं, ये बहुत अच्छी बात है। जो अगला उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है कि झाड़ू लाना है और झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाने का क्या मतलब है और झाड़ू लाने का, झाड़ू क्या है? झाड़ू हमारे जीवन से, हमारे घर से जो चीजें गंदगी है उसको निकालने काम करती है।
एक मन से भी झाड़ू चलाइए। देखिए क्या चीजें मैं अपने मन से निकाल के फेंक सकते हैं, अपने दिमाग से क्या चीजें निकाल फेंक सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन में बांधे हुए हैं, वो झाड़ू जरा चलाइए और देखिए कि फालतू की चीजें अपने दिल दिमाग में जो रखे हुए हैं उनको उठा करके बाहर फेंक दीजिए। झाड़ू जरूर खरीदना है, झाड़ू जरूर खरीदना है और झाड़ू को सम्मान सहित लेके आइए। श्री सूक्त में आप देखेंगे कि अलक्ष्मी का जिक्र आता है, तो अलक्ष्मी का प्रतीक है जो फालतू चीजें अलक्ष्मी हैं उनको निकालने का। जो भी घर में आपके जो चीजें हैं, फालतू चीजें जिनका टूटे फूटे कबाड़ की चीजें हैं, उनको निकाल करके दीपावली पर बाहर फेंक दीजिए, कबाड़ी को बेच के पैसे बनाइए। ठीक है, तो झाड़ू जरूर लाना है और झाड़ू का अच्छे से उपयोग करना है। मन में भी झाड़ू, दिल में भी झाड़ू, हर जगह झाड़ू चलेगी और फालतू चीजें निकल जाएगी। अगला जो उपाय है, देखिए क्या है कि हर जो भारतीय परंपरा है, हिंदू परंपरा है, अमावस्या का दिन, दीपावली अमावस्या को आती है। अमावस्या सबसे काली रात होती है, उसको परंपरा से पितरों का माना जाता है। पितर माने आपके विगत, आपके भूत, जो आपका विगत वो पितर है। आपके दादा परदादा दादी परदादी वो आपके विगत हैं। तो पितरों का आपको उस दिन सुबह अगर आपके यहाँ श्राद्ध होता है अच्छे से कीजिए और अपने पास्ट को, अपने विगत को, अपने भूत को भी थोड़ा सा समय दीजिए। सोचिए कि पिछले दीपावली से आज दीपावली तक क्या किया हमने। ठीक है, सुबह पितरों का सम्मान करेंगे, उनको श्राद्ध करेंगे। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा शहद डालिए, थोड़ा दूध डालिए, थोड़ा तुलसी का पत्तियां डालिए और थोड़ा सा काला तिल डालिए और उसको पानी से भर दीजिए। दोपहर में दीपावली के दिन बहुत अच्छा उपाय है। दोपहर में दीपावली के दिन आप जब मध्य हो, जो है करीब 12 बजे, जो है आप दीपावली में के दिन जो है दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। अपने पितरों को, जो भी स्वर्गीय हो चुके हैं, उनको याद कीजिए और उनके नाम पर 3 बार उस जल को चढ़ाइए। अगर घर में कोई सात्विक चीज बनी है तो भी उनको ऑफर कर सकते हैं। जो अगर छत पे आपने छोड़ी तो कौवे और पक्षी आके खा जाएंगे, अगर आपने बाहर रखा है तो गाय आके खा जाएगी, कुत्ता खा जाएगा। ये भी एक जो है भूतों की सेवा है। ठीक है ना, पंचभूतों, पंच महायज्ञों का एक अंग है जो है। तो आप ऐसा करेंगे, पितरों को भी प्रसन्नता होगी और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। दीपावली का बहुत अच्छा उपाय है। और जो जिंदा पितर है तो मृत पितरों के लिए है। जो जीवित पितर आपके घर में माँ बाप या जो भी व्यक्ति हैं, उनका अच्छे से आज दीपावली के दिन सम्मान कीजिए, अच्छी बातें बोलिए, उनको अच्छे से रखिए। ठीक है, अगला उपाय धन समृद्धि का बहुत अच्छा है। पूरे जो हमारा राशि मंडल है, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों की अलग अलग ऊर्जा होती है। तो घर में जो स्थिरता आ गई है, रुकावट आ गई है, उसके लिए आपको कम से कम 27 चीजों को इधर उधर कीजिए। कुछ चीजें नई लाइए, कुछ चीजें बाहर फेंकिए और अगर इतना 27 नहीं हो पा रहा है तो कुछ चीजें उठा के सजावट कीजिए, इस अलमारी से उस अलमारी में रख दीजिए। कुछ कपड़े झटक करके यहाँ से वहां कर दीजिए, कुछ चीजें परिवर्तन कीजिए। यह 27 अगर आपने किया है, यह बहुत अच्छी ऊर्जा का द्योतक है। 27 नक्षत्र आपके ऊपर आपकी कृपा बरसाएंगे, ये जरूर कीजिए। बहुत अच्छा लाभ हुआ है लोगों को, जिनको जिनको मैंने कराया है, बहुत अच्छा लाभ हुआ है। अब अगला उपाय देखिए, यह लक्ष्मी जो है शुक्र ग्रह की द्योतक है। शुक्र ग्रह पैसे रुपए, जीवन समृद्ध ढंग से, अच्छे ढंग से व्यतीत करने का, इंजॉय करने का, अच्छा खाना, अच्छा जीवन जीना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा मोबाइल, जो भी है वो शुक्र से द्योतक होता है और माँ लक्ष्मी इसका कारक है। तो दीपावली के दिन और पूरे जीवन में अपने घर की महिलाओं का सम्मान कीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा, मैंने बहुत अच्छे अच्छे घरों को, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, जो महिलाओं का अपमान किया, उन्होंने महिलाओं पर अपराध किया, बर्बाद होते हुए देखा है। सारे घर को, सारी समृद्धि को, सारे सुख चैन को ढहते हुए देखा है जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया। पूरी महाभारत इसी बात पर है, पूरी रामायण इसी बात पर है। सीता का अपमान करने वाला, अन्य नारियों का अपमान करने रावण कैसा हुआ, कितना विद्वान व्यक्ति, कितना शक्तिशाली था, पूरा कौरव वंश, वाह
कैसे कैसे वीर योद्धा सब समाप्त हो गए। ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। महिलाओं का सम्मान कीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो। दूसरा, धन संपत्ति का एक और बहुत अच्छा सूत्र है, और जो बाबा तुलसीदास कह गए हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति विधाना। सुमति रखिए, आपस में भाईचारा रखिए, अपने घर के लोगों से अच्छे से बोलिए, बिना बात लड़िए झगड़िए मत, मीठी बाली बोलिए, मन का आपा खो। क्या बात है, मीठा बोलिए। और आज दीपावली के दिन तो कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, स्वीट वॉइस, मीठा बोलिए, कोयल की तरह कूकिए, संपत्ति आएगी। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, मिलजुल के रहेंगे तो संपत्ति आएगी। ये बहुत अच्छे सोच छोटे उपाय हैं, लेकिन बदलना पड़ता है, कठिन है, अपने को बदल नहीं पाते हैं हम लोग जो है। और अब जो जो दो उपाय सबसे अंतिम बताने जा रहा हूं, इसकी तारीफ मैं क्या करूं, ये वास्तु के उपाय हैं और आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक बात बोल देता हूं इन दोनों उपायों को बताने से पहले कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग उल जलूल की बातें नहीं बताते हैं। जो भी बातें बोलते हैं वो ज्ञान पर आधारित होती है, शोध पर आधारित होती है। तो अंतिम दो उपाय बहुत ही अच्छे उपाय हैं। पहला उपाय है कि देखिए, जो आपके घर की, आपकी फैक्ट्री की, आपके ऑफिस की, आपके शोरूम की उत्तर दिशा है ना, वो सारी चीजों का उत्तर देने वाली है, सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाली है। कुबेर की दिशा है, वो जल की दिशा है। तो अगर आपने वहां पर कोई भी चीज लाल रंग का, जैसे देखिए लाल रंग का पहन रखा है मैंने ना, ऐसे लाल रंग का अगर आपने कुछ लगा रखा है, वहां पर कुछ पर्दा है, लाल रंग मतलब कि लाल रंग कोई से गुलाबी भी हो सकता है, ठीक है ना, और भी लाल रंग के अलग अलग जो है शेड हो सकते हैं। लाल रंग है उसे हटा दीजिए। अग्नि तत्व की जो भी चीज है, वो गैस सिलेंडर रखा हो सकता है, चूल्हा आपका हो सकता है, उत्तर दिशा में है, उसे हटा दीजिए। कुबेर की दिशा है वह, धन की दिशा है, धन वहीं से आता है। अगर ऐसा है तो लाल रंग की जो भी चीजें हैं या अग्नि तत्व की जो भी चीजें हैं उसको हटा दीजिए वहां से। देखिए किस तरह से आपके जीवन में आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे। और अगला जो उपाय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ध्यान देके सुनिए और करिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आग्नेय दिशा की चर्चा की थी, फायर अग्नि तत्व की, जहां पर रसोई आपकी होती है वास्तु के हिसाब से। अगर वहां पर जल का कोई रखा हुआ, जल मतलब वाटर, पानी स्टोर कर रखा है आपने, और जल के रंग हैं काले और नीले रंग, अगर आपने आग्नेय दिशा में लगा रखा है तो उस दोनों रंगों को आग्नेय दिशा से एकदम हटा देना है। और जल का भी जो भी अगर टोटी है, नल है, कोई भी है, उसको भी हटा देना है, क्योंकि आग्नेय दिशा अग्नि की दिशा है, माँ लक्ष्मी की दिशा है। जब वहां जल कर देते हैं आप, जो है व्यवस्था कर देते हैं, या काले या नीले रंग कर देते हैं, तो अग्नि वहां की कम होती है। तो अगर आपने माँ लक्ष्मी की दिशा से जल हटाया, माँ लक्ष्मी की दिशा, कैसी माँ लक्ष्मी की कृपा अनंत प्राप्त होगी, अनंत प्राप्त होगी। तो ये है हमारे जो छोटे छोटे उपाय जो है, जो वैज्ञानिक है, शास्त्र के आधार पर है। इसमें उल जलूल कुछ भी नहीं है कि टोने टोट के ऐसे इलाके बता दिया, शोध पर आधारित है। करिए, जीवन में धन बरसेगा, विश्वास कीजिए। और लोग को बरसा है तो आपका भी जीवन में बरसेगा। दीपावली पूजा के लिए हम लोगों ने अलग वीडियो भेज दिया है, उसको ध्यान से हिंदी अंग्रेजी दोनों में देखिए। इस वर्ष दीपावली कब मनाई, किस समय पूजा हो, उसका भी एक अलग से वीडियो दिया है। वही बहुत शोध के आधार पर हम लोग मुहूर्त निकालते हैं, बड़ी उसके लिए डिमांड है, तमाम तरह से फोन आते हैं, ईमेल आते हैं। उस वीडियो को भी देखिए और उसी समय पूजा कीजिए। अगर लाभ आपको मिलता है, चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो आपको फिर से एक बार महापर्व, प्रकाश पर्व, महानिशा का पर्व दीपावली, धन का पर्व, ऊर्जा का पर्व दीपावली, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको यथा योग्य अभिवादन, नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।